उतार चढ़ाव तो किस्सा होता है जिंदगी का, उतार चढ़ाव ही तो हिस्सा होता है जिंदगी का। सही समय हिसाब लग जाता है जब जिंदगी में हर पल खुशियों में बीतता है जिंदगी का। तुम्हारी यादें हमारे साथ रहेगी और हमें शक्ति देगी नई राहों पर चलने के लिए और नई मंजिल को पाने के लिए। परिवार के सदस्य जब एक होते हैं, केक काटते हैं, तो वे खुशियां कुछ और होती है। प्रोफेसर तातेड़ ऐसे अवसर पर सभी का धन्यवाद देते हुए कहते हैं, मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये दिन बिताने के लिए बहुत खुश हूँ। बच्चे एवं सभी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा खुशियों के पल ऐसे ही बिताना चाहते हैं। जब बड़ा लड़का जो इंजीनियरिंग किए हुए है के पास एक फ़ोन आता है, एक कॉल आता है और फ़ोन उठा करके उसके चेहरे की खुशियों को देखा जा सकता है। बात करते करते ही वह इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता और वह अपनी इन्हीं खुशियों को बांटते हुए परिवार के सदस्यों के बीच जहाँ वे बैठे होते हैं, अपनी बातें कर रहे होते हैं, उन तक पहुँचता है और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास बढ़ता है और अपनी बात कहता है। पापा, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार हूँ, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। पिता, वाह बेटा, यह बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, हमें तुम पर गर्व है। बस अपने संस्कारों को यूं ही बनाए रखना। परिवार के सदस्य भी इस खुशी में उसके साथ होते हैं, अपनी बातों ही बातों में अपने संस्कारों की बात करते हैं और यही कहते हैं कि हमारे संस्कार तुम हमेशा अपने पास रखना। और जब परिवार के सब सदस्य उसे विदाई दे रहे होते हैं, छोटा भाई भी यही कहता है कि आप जल्दी से वापस आना, हमें आपकी याद सताएगी। बेटा यही कहता है, पापा आपकी दुआओं के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। पिता यही कहते हैं, बेटा हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने काम में सफल हो, यही हमारी कामना है। और बेटा अपनी नौकरी की ओर चला जाता है, अपने दिन धीरे धीरे करके बिताने लगता है, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर होता है। छोटा बेटा इस समय आता है घबराया हुआ और सब कुछ छुपाते हुए यही कहता है कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शीघ्र ही जाना होगा, अभी अभी फ़ोन आया है और मुझे तत्काल वहाँ पहुँचना होगा। पिता भी जब ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटा ये कहता है कि नहीं, मैं जाता हूँ और जाकर के अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ, आप घबराएं नहीं, यूं ही यहाँ बैठे रहें। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियों में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। वास्तविक परिस्थितियाँ यह थी कि बड़े पुत्र की कार्डिक अरेस्ट से मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। पिता जब इंतजार कर रहे थे कि कब सूचना आएगी, कब सूचना आएगी, लेकिन सूचना क्या आती, आने को कुछ था ही नहीं। बस छोटा बेटा घबराया हुआ कुछ कहना भी चाहता तो कह नहीं पाता। पिता गुमसुम बैठे हैं, पुत्र उसके पास आता है, देखता है, वापिस चला जाता है। कई रात दिन निकल जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाता। आखिर ऐसा क्या ईश्वर ने कर दिया कि एक हंसते खेलते परिवार में सब कुछ यूं ही खो गया और पिता दिन रात उसी कमरे में सोता रहता, उठ जाता और कुछ नहीं कर पाता, किताबें पढ़ता और पढ़ते ही पढ़ते वापिस सो जाता। परिवार के सदस्य आते, लेकिन उसकी ऐसी स्थिति नहीं हो पाती कि वो कुछ कह पाते, देखता और चला जाता। आखिरकार एक दिन
छोटे बेटे के मन में आती है कि क्यों ना पिता को उनके वे कार्य याद दिलाया जाए जो उन्होंने डॉक्टरी करते हुए और डॉक्टर बनने के बाद लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किया था। आखिर एक दिन छोटा पुत्र जो पेशे से स्वयं डॉक्टर था हिम्मत करके आता है और पापा को कहता है, आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको अपने आप को संभालना होगा। पिता यही कहते हैं, मैं कैसे संभलूं, मेरा बेटा चला गया, मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। आखिर पुत्र यही कहता है, आपने अपने प्रोफेसर रहते हुए अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि अनेक डॉक्टरों को नई राह मिली है। मैंने देखा है इन दिनों आप सीपीआर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम भैया को तो नहीं ला सकते, लेकिन लोगों को ये जानकारी देकर उन्हें बचा सकते हैं। आप भैया की याद में लोगों की जान बचा सकते हैं। आपके लिए एक नया उद्देश्य हो सकता है। पिता कहते हैं कि लोगों को समझाना आसान नहीं है। फिर भी बेटा कहता है, सच तो यही है, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें आगे बढ़ना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी। और इसी बात को लेकर के ये शॉर्ट फिल्म बनाई गई। फिल्म में सीपीआर तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। सीपीआर के बारे में प्रोफेसर राजेंद्र तातेड़ ने जैसे प्रशिक्षण दिया, उनकी डबिंग नहीं की गई, वास्तविक रूप में ही उसे प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग जगहों पर फिल्मांकन में कहीं लाइट व साउंड की समस्या आ सकती है। इसकी वास्तविकता को रखने का प्रयास किया गया है। प्रारंभ में जहां व्यक्तियों को इसे सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, उन्हीं परिस्थितियों से निकलते हुए आज तक के सफ़र को बताने की कोशिश की गई है। चलिए चलते हैं द सीपीआर मैन के साथ प्रोफेसर राजेंद्र तातेड़ के सफ़र की ओर। राजेंद्र तातेड़ आप लोगों को सीपीआर के बारे में ज्ञान देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप किसी व्यक्ति को आप इसको जिंदा कर सकें। क्या आप बना रहेंगे? बिल्कुल बना रहेंगे। आप 10 मिनट के लिए आपका समय आपका चाहता हूँ मैं। ये क्या होता है अंकल जी? देखिए, जो व्यक्ति है 1 सेकंड में जिसकी मौत हो जाती है, आप देखिए चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कुछ कर रहा है, नीचे गिरा और नीचे गिरती आप देखा व्यक्ति दुनिया से चला गया। लोग आगे इसको हार्ट अटैक समझते हैं, हार्ट फेल समझते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक समझते हैं, लेकिन इसका कारण है कार्डियक अरेस्ट। इसका मतलब हार्ट की धड़कन बंद हो गई और बंद होते मस्तिष्क के अंदर खून जाना बंद हो गया। खून और ऑक्सीजन, ये खून और ऑक्सीजन 5 मिनट तक रहता है मस्तिष्क के अंदर, तब तक डॉक्टर भी इसको क्लिनिकल डेथ घोषित नहीं करता है। यदि आप 5 मिनट के अंदर सीपीआर, मतलब इसकी जो आप देख रहे हैं, ये जो हड्डी है इसकी लंबी वाली, लोग आप चेस्ट करते हैं, लेकिन ये लंबी वाली हड्डी है। इस लंबी वाली हड्डी को आपके इस हाथ से, ये मैं आपको बताता हूँ, मैं 100 से 120 बार दबा देते हैं। जब तक दबाते जाएंगे, इस हड्डी को 2 इंच दबाना है। आप जब तक दबाते जाएंगे, आपका प्रिय 5 से 10 मिनट के अंदर वापस आने की पूरी संभावना रहती है। 100 में से 70 व्यक्ति इसमें वापस आते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार से देते हैं, कितना जल्दी देते हैं। तो आप सिर्फ 10 मिनट आपका लूंगा। ये गिरा, नीचे गिरती आपको जो है देखा आपने कि व्यक्ति बेहोश है या नहीं, तो बेहोश होने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन आपको ये लेनी है, क्योंकि हमें 2 इंच दबानी। जैसे आपने देखा, आपने यहाँ लगाया या इसको कुछ भी किया, करने बाद देखा कि ये कोई जवाब नहीं दे रहा, मतलब जा चुका है। आपको क्या करना, सीधा दोनों निकल के पीछे लाइन खींचनी है और आपको ये हड्डी ढूंढनी है। इसके बाद आपका हाथ की ये हथेली है, बस इसको यहाँ रख दीजिए। इसके बाद आपने इसका हाथ को क्योंकि हमें बहुत ताकत नहीं लगानी है, हमें ट्रिक के साथ में करना है। और एक कोई नहीं, बिल्कुल सीधी होने के बाद आपने इसको झुक गया, तो क्या 1 इंच दब गया। अब आपको 1 इंच और दबाना है, इस आपको ये दबाते रहेंगे।
आप इस तरह से दबाएंगे जब तक व्यक्ति जिंदा नहीं हो जाए। आपको दबाते जाना है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है, क्योंकि खून ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है, और जाते ही व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, मुझे क्या होगा। आई इन लोगों को सहयोग भी दिया है और बोल नहीं सकता। इन्होंने आज मेरा कुछ दर्द है कि उन्होंने मेरे बात को सुनी है, और मुझे उम्मीद है ये लोग आगे बढ़ाएंगे। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं लोगों की जिंदगी बचाने में आपने जो थोड़ा बहुत मुझे सद्बुद्धि दी है उसको मुझे कायम रखो, और मेरे घमंड को कम से कम किसी प्रकार का आगे मत करो। ये भगवान ये प्रार्थना करना पड़ा, प्रार्थना अच्छा बच्चों, आज हम जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं सीपीआर? नहीं। सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब होता है पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ा, और रिससिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। कार्डियो हृदय काम करना बंद कर चुका है, फेफड़े काम करना बंद कर चुका है, तो ऊपर मस्तिष्क के अंदर खून और ऑक्सीजन नहीं। ऐसी सूरत में व्यक्ति से नीचे गिरता है और उसकी मृत्यु। लेकिन अब कृत्रिम रूप से यदि उनको दबाएं और मस्तिष्क में ब्लड और यदि ऑक्सीजन भेज दें तो व्यक्ति 10 से 15 मिनट के अंदर वापस अपने सांसें वापस आ जाए। 5 तरीके से 5 परिस्थितियों में हम सीपीआर के सकते। पहला कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का मतलब हो गया जिसकी 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। पेटेंट हार्टी मृत्यु हो गई मतलब आपने देखा दुनिया में नहीं है। ऐसी सूरत में आप इसको आप चेक कीजिए। चेक कैसे करेंगे? आप इसको जमीन पे लिटा दीजिए और तुरंत जैसे नीचे गिरते आप उसको चेक करके देखिए कुछ रेस्पॉन्स दे रहा है तो इसको अस्पताल लेके दौड़ो, और नहीं दे रहा है तो तुरंत उसके ऊपर आप इसकी दोनों नदी देखना, इस वाली हड्डी के ऊपर आप अपना हाथ इस तरह से रखते हुए दबा दीजिए, और उसको 1 मिनट का 100 से 120 बार आपको दबानी है। दबाते जाइए, मुंह से सांस नहीं देनी है। देखिए आपका लाडला। दूसरा, पानी में डूबो। लोग जनरली पानी में, तालाब में, कुएं में डूबते, लोग बाहर निकालते हैं और निकाल के उल्टा करते हैं, पीठ पर लेटा करते। हमें नहीं करना है, हमें सीधा लेटा दिया। लेटा के बाद वही करना है, लेटाने के बाद सीधा लेटा दिया। उसके बाद इसी हड्डी के ऊपर 15 सेकंड के अंदर 30 बार आपको इसको दबाना है। जैसे दबाओगे, दबाते इसके मुंह से पानी निकलना चालू हो जाए, आप फेफड़ा खाली हो गया। हमें 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए 2 बार फिर 30 बार, फिर 2 बार। देखिए आपका लाड का पानी निकलता रहेगा, ऑक्सीजन जाएगा और बिजली का करंट। घरों में कभी कूलर है और भी इक्विपमेंट्स है, खेतों के अंदर लोग आपस काम करते हैं, उसको भी लग जाता है और व्यक्ति उसको बड़ा सबक लेकर उसका भी सीपीआर देखेगा, आपकी सांस आ सकते तो सुझा दिया, आप उसको लेगा, दूर कर दिया, उससे कचरे से लिटा दिया। देखा बाद देखा जा चुका है। इसी हड्डी के ऊपर जोर से मारे, जैसे आपने देखा, या तो हिल जाए, हिलने की वजह से क्या हो गया, हो सकता है जिंदा हो गया, नहीं तो क्या होगा। आप इसको 15 सेकंड में 30 बार आपको दबाना है, वही 2 इंच, और इसके बाद के अंदर 2 बार मुंह से सांस, नाक बंद किया, मुंह खुला, चाप दी। देखिए आपका लाडला मकदर। आप देखिए आज के अखबार में कम से कम 50-60 व्यक्ति बच्चे, मतलब सोचे कितने लोग आप पास में खड़े होंगे। ये इनकी भी जांच छाछ से वापस लाई जा सकती थी। एक व्यक्ति सीपीआर का जानकार होता, वो क्या करता, खड़ा होता, जल्दी बुलाता और कहता जाओ पता करो कौन कौन बेहोश है और कौन कौन बच्चे, मरने को छोड़ दो,
दोस्त को इधर लाया, लाने के बाद सीधा आपने क्या किया, सीधा करने के बाद सीधा लेटा दिया और इसी को मुंह से लगाया। 1 मिनट के अंदर 12 बार मुंह से सांस लिया, फिर 4 सेकंड फिर और देते देते आपको फिर बाद में आपको करते जाना है। लेकिन हमें इस तरह नहीं दबाना, हमें इसके लंबी हड्डी को नहीं दबाना, क्योंकि वो जीवित है। आप करिए, देखिए कितने लोग आप दर के दर जीवित होते हैं। आप कर आप दादी नानी नानी करते पानी की बाल्टी में चला जाता है, हो जाता है, उसको क्यों पकड़ के लाते उसका अस्पताल दौड़ता नहीं। हम इसको भी आप जिंदा कर सकते हैं। इसको टेबल पे ले लिया, टेबल पे लेकर आपकी 2 उंगलियां, क्या 2 उंगली निकालो, 2 उंगलियों से इसी हड्डी के ऊपर क्या किया, इसको दबाया। कितनी बार? 15 सेकंड में 30 बार। जैसे पानी निकलना चालू हुआ, अब आप नाक पास से निकल रहा है, अब आप क्या करोगे, इसका नाक और मुंह छोटे छोटे होता है ना, 1 साल छोटे बच्चा, इसका अपन क्या नाक और मुंह दिया, फिर 30 बार, फिर 2 बार, फिर 30 बार, 2 बार। देखिए आपका दांत आता है। लेकिन हमें उल्टा करके हमें नहीं दबाना है, चाहे वयस्क हो चाहे कैसा भी हो। उल्टा करने का मतलब उस व्यक्ति की सांसें और क्यों ऑक्सीजन। और कोई आपको प्रश्न हो तो बताइए। थैंक यू। सीपीआर देने के लिए भी आयु बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस व्यक्ति की उम्र 14 साल से 100 साल तक की है, उसके लिए हम 2 हाथ का इस्तेमाल करेंगे। वैसे घुटने के ऊपर बैठ करके कोई नहीं, बिल्कुल सीधी उसको दबाते जाएंगे। कितना? 14 से 100 साल। यदि बच्चा 13 महीने से 13 साल का है, उसके लिए हम 1 हाथ का इस्तेमाल करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे या जमीन पे रखेंगे। और भी छोटा बच्चा है, इसको भी कार्डियक रेस्पॉन्स, इसको अपन 2 उंगलियों से करेंगे। पानी में डूब गया हो, बिजली का करंट लग गया हो, कुछ भी होगा, हम इसको 2 उंगली से करेंगे। और इस बचेगा आपको वो हड्डी देखिए, उस सारी हड्डी को 1.5 इंच, तो 14 से 100 दोनों हाथ से 2 इंच दबेगी। 13 से 13 महीने के लिए 1 हाथ से 2 इंच दबेगी। और छोटे बच्चे के लिए 1.5 इंच। सीपीआर देते हो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पहला तो यह है, सीपीआर जीवित व्यक्ति को नहीं दिया जाता। आपको पहले चेक कीजिए व्यक्ति बेहोश है या जीवित है। यदि कोई रेस्पॉन्स दे रहा है, तुरंत इसको अस्पताल लेके दौड़ो, और नहीं दे रहा तो तुरंत। नंबर 2, पलंग पे इसको नहीं देना है, गद्दे पे नहीं देना है, इसको जमीन पे जैसा आपने बताया, इसको जमीन पे। तीसरा, इसको घुटने के बल ही बैठकर दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति पलंग पे नहीं, या जैसे माने जाए कोई व्यक्ति खड़े खड़े देता है, कुर्सी पे बैठ कर देता है, नहीं। हमें इसका दवाई, इसका काम क्या है, इसके दबाव से सीधा फिर। चौथा, यदि आपके कोट वगैरह पहना हुआ है, खोल दो इसको, अगले का भी खोल दो और खोल करके इसको। 5वां, ये ध्यान रहे कि उम्र कितनी है। और तरह बता चुका हूं, 14 से 100 दोनों हाथों से, 13 से 13 महीने 1 हाथ से, और छोटे बच्चों को। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई नहीं बिल्कुल सीधी, और इसका कुछ झुक जाओ। झुकने 2 इंच 1 इंच दब गया, आपको 1 इंच दबाना है, तो 2 इंच दबाना है, दबाते जाओ जब तक। हाँ, बीच में रुक रुक कर नहीं दबाना है, तो आधा गया आधा नहीं गया तो ब्रेन डेड हो सकता है। ये सावधानी, सावधानी बहुत जरूरी है। आप देखिए कितनी जिंदा होता, कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट है हमारे सीपीआर में लगातार पिछले 10 वर्षों से
अपनी निःशुल्क सेवाएं इसी तरीके से सीपीआर के लिए देते चले आ रहे हैं। और आज आप सब हमारे साथ और राजस्थान आयुर्वेद विभाग या राजस्थान सरकार के नवनियुक्त नर्स और कंपाउंडर हमारे साथ हैं। और आज जहां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग चलती चली आ रही है, कभी फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, कभी पुलिस वालों को दी जाती है, कभी डॉक्टर्स को दी जाती है। और इसी ट्रेनिंग के माध्यम से हम जन जन तक जानकारी देते चले आ रहे हैं, विद्यालयों तक जा रहे हैं, गांवों तक जा रहे हैं। और यही नहीं, कॉलेज के बच्चे भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई समस्या समाज के किसी व्यक्ति को न जाना निश्चित है, लेकिन असमय ही चले जाए तो समस्या पैदा होती है। और वो समस्या पैदा न हो, हर एक बच्चा, हर एक युवक, हर एक बुजुर्ग ये जान सके कि आने वाला समय दिनों दिन बुराइयों की ओर तो जा ही रहा है, लेकिन व्यक्ति चलते चलते ही चल बसता है, ऐसा न हो। इसीलिए हमारे आज के कार्यक्रम में हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, आप जीवन बचा सकें। जीवन बचाने वाले नर्स होती है, कंपाउंडर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। और इसीलिए आज के इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम आप तक सीपीआर कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, इसकी जानकारी देना चाहेंगे। और हमारे साथ हैं सीपीआर मैन राजेंद्र जी ताते, तो आगे आपको जानकारी। स्टेडियम कहाँ है? मुझे पता नहीं कब आए, आप उसको बताओ फोन करके, कर मत करो। और मैंने कहा यार देखने बैठे थे, इसमें क्या होगा? ठीक है, हमें ढूंढना किसको है? हार्ट को। और हार्ट को दबाने के लिए हम किसको दबाएंगे? यदि आपने वैसे दबाया, आपने क्या तोड़ दी? काम हार्ट को दबाना है ताकि हार्ट से डॉक्टर ब्लड भेजे। और लंग्स क्या करेगा? पूरा आपके दीवार वाली वो क्या करती है? सीधा। तो हमें करना क्या है? हमें इस तरह से नहीं बैठना, समझ गया? जब हमें सीपीआर देना है तो ये तरीका नहीं है बैठने का। तुमने ऐसे कहा कैसे बैठना, कैसे किस तरह सकता था, है ना? नहीं करना है, नहीं करना है। अब हमें ढूंढना क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। आज बहुत धीरे धीरे चलूंगा, क्योंकि वो बना रहे हैं आपको करना क्या? इसके जैसे आपने नीचे देखा, नीचे देखती, अभी तक तो मैं दूसरी बातें सब बाद में बताऊंगा कि हमें क्या करना है, मुझे क्या आपको स्टैंडर्ड बताना है। और स्टैंडर्ड मुझे अरे बीच में दो यार, लगाओ, लगा लो, ऐसा नहीं लग रहा सर वापस से बताओ ना। ये मिड लाइन नहीं बोलेंगे, मिड लाइन स्टैंड में नहीं बोलेंगे, स्टैंड में यहाँ बोलेंगे तुम्हारी माँ बोल जाएगी, बोले तो समझ बनवा। हमें इसको चपटी वाली हड्डी जो सीने में छाती के अंदर जो चपटी लंबी हड्डी है, हमें उसको दबानी है, समझ गए? अब इसको कपड़े पहने कुछ तुम पता कैसे करेंगे? पर जो वजन करते हैं करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आप फॉरवर्ड वीडियो देखोगे ना, यूं करेंगे नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करना है। दोनों निपल है, ये तो परमानेंट है, हरेक के है। इन दोनों निपल से लाइन खींचो, खींच करके कहाँ बीच में आ जाएंगे? हमारे हाथ की यही अकेले की हड्डी गोले वाली फोर, इसको हमने यदि मान ऐसे रखा
क्या एक भी शक्ति करी नहीं। चलाओ, ठीक दबेगी तो क्या हुआ, एक भी फसल टूटेगी नहीं। और इसको मैं जब दबाऊंगा दूसरे हाथ इसके ऊपर रखूंगा, ये रीढ़ की हड्डी के बाद तो सबसे मजबूत शक्ति है। और इसको दबाना आसान काम नहीं है। कितना दबाना है इसको, 2 इंच, 2 इंच दबाना, 2 इंच दबाना है 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार। तो हमें ताकत नहीं लगानी है, हमें क्या करना है, स्टिल का यूज करना है। हमने इसके सामने आगे आने बाद इसमें क्या थोड़ा सर पीछे हमने ऐसा रखी, कोई नहीं, मैंने इसको बताया जब कितना दर्द एक ही छुट्टी दबाना है, एक ही चोट दबाया, दबाते जाओ बंदा 5 से 10 मिनट के अंदर वापस उठ के हो जाता है। करना क्यों लगता ही है, वापस एक बार देख लो, यदि मान लो कोई लड़की है औरत है, कोई यदि मान लीजिए उसका पड़ गई नीचे और मैं जेंट्स और मैं उसको दबाता हूँ तो मुझे ध्वनि लगने से चाहिए ना, तो पहली बार दबाना उसका भी आप आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शर्त तो थोड़ी करनी पड़ेगा, सीधा लगाओ, ये लगाना जरूरी है ताकि आपको गलत जगह नहीं जाएगा। सीधा हाथ लगाओ और यहाँ पर से जाएगा, यहाँ पर आप अंगुली रखिए, वहां पर ये वाला ले आओ, दबाओ इस तरह से, बैक में करते हुए रखता होगा और इसके बाद में कोई भी जैसा आप बात करो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस तरह से करके आंगुली फंसानी है और फंसा कर कोई नहीं सीट को सीधी और इसके ऊपर झुक जाए, अपना पूरा वजन इसके ऊपर डाल दो, रिजल्ट आता है। इसलिए आज मैंने स्पेशली बताया आपको कर दुनिया 2014 से पहले सीख चुका। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं इंडिगो पब्लिक स्कूल में बच्चों से और अध्यापकों से आज मेरी मुलाकात हो रही है, उनसे रूबरू हो रहा हूं। अभी मैं जब स्कूल में घुसा और जब मैं यहां पर चढ़ के आया तो मैं आपसे एक ही हिदायत दूंगा मैं कि जब ऊपर चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो तो बहुत धीरे धीरे चढ़ना, ऐसा नहीं आप तेज दौड़ के चढ़ते हो, रुको फिर बढ़ो, रुको फिर बढ़ो, क्योंकि ये जब आप बढ़ते हो तो आपकी हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है और आपकी हार्ट की धड़कन बढ़ गई, वापस नॉर्मल नहीं आई, आप सीधा नीचे गिरोगे और कार्डियक अरेस्ट से इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्योंकि आज मैं विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं, मैं टीचर से बात कर रहा हूं मैं, और टीचर्स और विद्यार्थी दोनों समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपने माता पिता तक मेरे संदेश को ले जाएंगे। मैं सीपीआर की ट्रेनिंग आपको देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति की मौत 1 सेकंड में हुई है उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ है। हार्ट अटैक व्यक्ति जिंदा रहता है, हार्ट फेल में जिंदा रहता है, साइलेंट हार्ट अटैक में भी जिंदा रहता है। उसकी व्यक्ति की मौत हुई है कार्डियक अरेस्ट से, मतलब हार्ट की धड़कन रुक गई है, उसमें हमें इसका पाप, इसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है 100 से कमर सीधी, अरे झुक जा इसके ऊपर, हाँ ओके। तो मैं टीचर हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एज का कोई कंसिडरेशन नहीं मेरे लिए। नंबर 1 कार्डियक अरेस्ट,
नंबर 2, जो व्यक्ति पानी में डूब गया या बच्चा पानी की बाल्टी में चला गया। नंबर 3, जिसका बिजली का करंट लग गया। और नंबर 4, बहुत दर्द है। अभी आप रिसेंटली अभी देखा जैसे ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का यहाँ Ayo, ha. Buka Maro. Coba. आगे खोल नहीं, आगे खोल। तो बोलो मत, देखना नहीं है। jangan kalau kau ni je. Jangan kau mana ni? Reka onu. यस, नीचे नीचे। आवाज दो, पब्लिक को आवाज दो। अरे कोई मेडिकल से दाना, हेलो। Udah, udah. Sir. Hello, sir. Kan. थोड़ा। हाँ, वो जल्दी आ जाए, तुम ध्यान रखो। Niकालो पानी। सांस दो, कोई है हेल्प के लिए आइए प्लीज। सर कोई आइए। वापस दो। सांस के लिए आ रहे। प्लीज कोई आइए, एम्बुलेंस को भी कॉल करिए और साथ में हेल्प के लिए आइए। प्लीज जल्दी आइए, पेशेंट की जरूरत है। कोई सांस देने के लिए आइए, कोई तो आइए।
कुछ महसूस हो रहा है क्या? ठीक है। क्या हो गया था? पानी में डूब गया था। अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है। इसको अस्पताल लेके चलते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, फिर भी एक बार आप इसको पुलिस वाले आप आ जाए। कि सांसद सर का साफा और माला फैलाकर स्वागत करें। प्रिंसिपल से नमस्ते से निवेदन करूंगी सांसद सर को। सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले संपूर्ण राष्ट्र का विकास हमारे युवा पीढ़ी कर रही है और मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, नशा ना करें। बीड़ी, पान और शराब का सेवन घर को बर्बाद करती है, इसलिए इसका सेवन न करें। युवा पीढ़ी आने वाले भारत का, विकसित भारत का निर्माण करेगी। और मैं सबको ये शपथ दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी नशा नहीं करें। अपने आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, अपने रिश्तेदार रहते हैं, सबको बताएं कि नशा नहीं करें। नशा करने से घर परिवार खराब हो गए और आपको सबको बताना ही है, अच्छे परिवार का निर्माण होगा, अच्छे समाज का परिवार होगा। को देना आता है। इमरजेंसी। हेलो हेलो, एक मिनट साहब, जल्दी बता
डॉक्टर सर पानी पानी नहीं 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 पानी पानी नहीं पिलाना पानी नहीं ठीक है इसको नॉर्मल सांसद महोदय जब सामान्य होने के बाद बाहर आते हैं तो प्रोफेसर राजेंद्र तातेड़ सीपीआर मैन से यही कहते हैं, आज आपके सिखाए हुए व्यक्तियों के कारण मेरी जान बच पाई है। मैं इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। अपने स्थान पर तो सब ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब प्रोफेसर तातेड़ यही कहते हैं, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं अब तक छोटे छोटे समूहों में लगभग 7.5 लाख लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंचा पाया हूं। प्रतिदिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। उन्हें सही समय पर सीपीआर मिल जाए तो वो भी आपकी तरह ठीक हो सकते हैं। लेकिन इतने विशाल देश में मैं तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप प्रयास करें तो निश्चय ही यह संभव हो सकता है। आपकी प्रधानमंत्री व शिक्षा मंत्री तक सीधी पहुंच है। आप चाहें तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 9 व 10वीं में अनिवार्य रूप से इसे सैद्धांतिक व व्यवहारिक रूप से शामिल करवा सके तो सभी बच्चों और उनके अभिभावकों तक ये जानकारी को पहुंचा पाएंगे, जिससे दुनिया के अनेक देशों में जिस तरीके से कार्य हो रहा है, भारत में भी बच्चे इसी तकनीक को जान सकते हैं। बस आप इतना करवा सकते हैं तो उचित होगा। पत्रकारों द्वारा इसके बारे में पूछा गया तो सांसद महोदय ने यही कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिलकर इसे लागू करवाने की मांग रखूंगा। यही नहीं, संसद में भी इसकी बात रखूंगा। बात केवल मृत्यु तक होती तब तो कुछ बात नहीं थी, लेकिन मृत्यु होने के बाद उनको बचाया जा सके, इस बात को भी रखूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्द ही यह सब कुछ पूरा हो सके। हमारी फिल्म का मकसद भी यही है कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे शामिल किया जा सके और प्रत्येक परिवार तक सीपीआर की जानकारी पहुंच सके, जिससे अनहोनी को रोका जा सके। बस इंतजार अब इसी बात का है कि सांसद महोदय कब ऐसी बात रखेंगे और कब यह देश में लागू होगा।